हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी जोन में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंटीग्रेशन के एक ऐसे शानदार ट्रिक के बारे में, एक ऐसे ज़बरदस्त ट्रिक के बारे में जिसकी मदद से आप 5 मिनट के क्वेश्चन को 5 सेकंड में सॉल्व कर दोगे। जी हाँ, 5 मिनट का क्वेश्चन हो और 5 सेकंड में सॉल्व हो जाए, इससे बढ़िया क्या होगा हमारे लिए। तो आपको करना क्या, आपको कुछ नहीं करना है, बस जैसे जैसे मैं बताऊँगा वैसे वैसे आपको करना है। उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटी वाली बटन को दबा दीजिए और ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करूं उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों अगर आप कोई भी ट्रिक यूज कर रहे हैं या कोई भी ट्रिक अप्लाई करने जा रहे हैं किसी क्वेश्चन पर, तो आपका फ़र्ज बनता है कि आप पता करें कि वो ट्रिक कहाँ कहाँ अप्लीकेबल है, मतलब उसके लिए टर्म और कंडीशन क्या है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपने एक ट्रिक सीख लिया है, बस जहाँ मन करे वहाँ पर लगाते जाओ और आपका आंसर आते जाएगा। ऐसा तो हो नहीं सकता भाई, हर ट्रिक के लिए कोई ना कोई क्राइटेरिया होती है, कोई ना कोई लिमिट होती है, आप उस लिमिट को क्रॉस नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आपका फ़र्ज बनता है कि आप पता करें कि इस ट्रिक के लिए टर्म और कंडीशन क्या है। तो इस ट्रिक के लिए टर्म और कंडीशन ये है कि आपका इंटीग्रेशन अगर x पावर n e के पावर x dx के फॉर्मेट का है तो आप इस ट्रिक को आंख बंद करके यूज कर सकते हो। मतलब यह है कि आपका क्वेश्चन x पावर n e पावर x dx के फॉर्मेट का होना चाहिए। ठीक है, अगर आपका इंटीग्रेशन x पावर n sin x dx के फॉर्मेट का है तो भी आप इस ट्रिक को यूज कर सकते हो। और अगर आपका इंटीग्रेशन x पावर n cos x dx के फॉर्मेट का है तो भी आप इस ट्रिक को यूज कर सकते हो। तो मतलब ये है कि अगर आपको इंटीग्रेशन इन तीनों फॉर्मेट में दिया जाए तो आप आंख बंद करके इस ट्रिक का यूज़ करो और 5 सेकंड में अपना आंसर निकाल लो। बात आई समझ में? तो इस ट्रिक के लिए टर्म कंडीशन ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ इन तीनों प्रकार के समाकलनों पर अप्लाई हो सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि भाई अगर आप समाकलन करने जा रहे हो तो आपको फार्मूले याद होने चाहिए। भाई बिना फार्मूलों के आप समाकलन कैसे करोगे? तो समाकलन करने से पहले आपको फार्मूले याद होने चाहिए। जैसे साइन एक्स का समाकलन क्या होता है, कास एक्स का क्या होता है, ई पावर एक्स का क्या होता है, तो आपको सारे फार्मूले याद होने चाहिए। ठीक है, दूसरी बात यह है कि समाकलन अगर आप कर रहे हो तो इसका मतलब आपको अवकलन आता होगा। भाई अवकलन कर लिया तभी तो समाकलन कर रहे हैं, तो आपको अवकलन भी आना चाहिए। तो इस ट्रिक को यूज करने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें अवकलन आना चाहिए, हमें समाकलन के फार्मूले याद होने चाहिए और ये याद रखना है कि ये ट्रिक सिर्फ और सिर्फ इन्हीं 3 प्रकार के प्रश्नों पर लग सकता है। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये ट्रिक काम कैसे करता है। तो जैसे मान लीजिए कि आपको कोई क्वेश्चन दिया गया है x पावर 4 साइन x dx, ठीक है, और आपसे कहा जाए कि इसका आप समाकलन कीजिए, तो आप क्या करेंगे? अगर आप अपना बेसिक मेथड लगाते हैं तो आपका कम से कम 5 मिनट का टाइम तो जाएगा ही जाएगा। सबसे पहले आप क्या करोगे? सबसे पहले आप पता करोगे कि इन दोनों में मैं पहला फलन किसको मानूं, दूसरा फलन किसको मानूं। भाई 2 फलनों का गुणनफल है ना, तो आप क्या करोगे? आप खंडशः समाकलन करोगे, बाई पार्ट करोगे। तो बाई पार्ट्स लगाने से पहले आपको पता करना पड़ेगा कि कौन सा फर्स्ट फंक्शन है, कौन सा सेकंड फंक्शन है। तो पहले आप ये पता करो, उसके बाद बाई पार्ट लगाओ, तो आपका 5 मिनट तो जाएगा जाएगा। अब हम लोग इस क्वेश्चन को बाई ट्रिक 5 सेकंड में कैसे करते हैं ये देखिए। देखो मैंने आपसे क्या कहा? मैंने आपसे कहा कि इस ट्रिक को यूज़ करने से पहले आपको 2 चीज़ें कंठस्थ होनी चाहिए। पहली ये कि आपको अवकलन आना चाहिए, दूसरा ये आपको समाकलन के फार्मूले याद होने चाहिए। ठीक है, तो देखो सबसे पहला काम आप क्या करोगे? 2 स्टेप में काम करना है। पहला स्टेप ये है कि जो x पावर n जैसा है, मैंने क्या कहा? मैंने कहा अगर आपका कोई भी इंटीग्रेशन x पावर n साइन x dx के फॉर्मेट का है तभी आप ये ट्रिक लगाओगे। तो आप देख लो ये वाला जो समाकलन दिया गया है बिल्कुल इसके जैसा है, तो मतलब यहाँ पर हम ट्रिक लगा सकते हैं। ठीक है, अब देखो जो यहाँ पर ना x पावर 4 है, x पावर 5 होता है, x पावर 6 होता है, x पावर कुछ भी हो, इसको पहले उठा लो। तो x पावर 4 को मैंने उठाया, यहाँ पर लिख दिया x पावर 4। ठीक है, उसके बाद देखो इस x पावर 4 का अवकलन कर दो। तो x पावर 4 का अवकलन करोगे कितना आएगा? 4x क्यूब आएगा। भाई अवकलन आपको आना चाहिए। x पावर 4 का अवकलन किया कितना आया? 4x क्यूब। अब फिर से 4x क्यूब का अवकलन कर दो कितना आएगा? 12x स्क्वायर। अब फिर से इसका कर दो कितना आएगा? 24x। अब फिर से इसका कर दो कितना आएगा? 24।
बात समझ में आ रही है? भाई अवकलन किया है, x पावर 4 का अवकलन किया कितना आया 4x क्यूब, इसका अवकलन किया कितना आया 12x स्क्वायर, है ना। फिर इसका किया कितना आया 24x, फिर इसका किया कितना आया 24। अब 24 का नहीं करेंगे क्योंकि हमें पता है कि ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का अवकलन करेंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहीं तक रोकेंगे। अब देखो, अब चिन्ह लगाएंगे, पहले वाले का प्लस, दूसरे वाले का माइनस, प्लस माइनस प्लस। बात समझ में आई? प्लस माइनस ऐसे चलते जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया, हमने x पावर 4 को उठाया, यहाँ पर लिखा और अवकलन करते हुए चले गए। कहाँ तक अवकलन करेंगे? अवकलन हम तब तक जारी रखेंगे जब तक हमें कोई कांस्टेंट नहीं मिल जाता। यहाँ 24 क्या है कांस्टेंट है, इसके साथ x नहीं है, तो हम यहीं पर रुक गए। आगे अगर करेंगे तो 0 आएगा, 0 से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो यहीं पर रुक गए। अब देखो, अब साइन x की बारी आई। साइन x को यहाँ से उठाते हैं और इसका इंटीग्रेशन करेंगे, डिफरेंशिएशन नहीं, इंटीग्रेशन। तो साइन x का आप कर दो समाकलन। तो साइन x का समाकलन क्या होता है, फार्मूला याद होना चाहिए, क्या होता है माइनस कास x। ये हो गया माइनस कास x, ठीक है। अब देखो यहाँ पर माइनस कास x आया है, तो माइनस कास x का फिर से समाकलन करोगे और यहाँ लिखोगे, लिख दो, माइनस तो रहेगा ही रहेगा, कास x का समाकलन साइन x, तो ये हो गया साइन x। बात समझ में आ रही है? अब देखो, अब इसका फिर से समाकलन करो, यहाँ पर लिख दो। तो देखो ये माइनस तो माइनस ही रहेगा, इनटू साइन x का क्या हो गया माइनस कास x, है ना। तो ये हो गया माइनस कास x, ठीक है, ये हो गया। अब देखो माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर प्लस कास x आया। अब इस प्लस कास x का समाकलन करो, तो कास x का समाकलन करोगे क्या आएगा साइन x आएगा, यहाँ पर लिख दो भैया। और फिर साइन x का समाकलन करो, यहाँ पर लिख दो, तो साइन x का क्या आ गया कास x आ गया, ठीक है। हो गया आपका समाकलन, आ गया आंसर। अब चाहो तो इसे ढंग से लिख दो, ढंग से लिख दो। तो ये माइनस है, ये प्लस है, तो माइनस हो जाएगा माइनस x पावर 4 कास x। ये माइनस तो प्लस हो गया 4x क्यूब साइन x। ये माइनस माइनस प्लस पहले हो गया, तो ये प्लस 12x स्क्वायर कास x। ये माइनस 24x साइन x, और ये प्लस माइनस माइनस 24 कास x, और ये कांस्टेंट लगा दो, ठीक है। ये हो गया आपका समाकलन। मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, जब आप स्वयं करेंगे ना तो आपका 5 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगेगा, है ना। एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैंने कहा कि मुझे इंटीग्रेशन दिया गया है x क्यूब कास x, ठीक है। फटाफट करेंगे, देखो x क्यूब को उठाओ, यहाँ पर लिखा है x क्यूब। अब इसका कर देंगे अवकलन, कितना हो गया 3x स्क्वायर। फिर इसका करेंगे अवकलन 6x, फिर इसका करेंगे अवकलन 6, ठीक है। हो गया, चिन्ह लगा दो, प्लस माइनस हो गया। अब कास x को उठाया, इंटीग्रेशन किया, कास x का साइन x का माइनस कास x का साइन x, है ना, माइनस साइन x, और माइनस साइन x का कास x प्लस, आंसर हो गया, सिंपल, है ना। चाहो तो आप ढंग से लिख दो, x क्यूब साइन x माइनस माइनस हो गया प्लस 3x स्क्वायर कास x, प्लस माइनस हो गया 6x साइन x, और ये माइनस 6 कास x प्लस c, यह हो गया आपका आंसर, ठीक है। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको इंटीग्रेशन दिया गया x पावर 5 कास x dx, ठीक है। ये इंटीग्रेशन दिया गया है ना। देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले x पावर 5 को लिखेंगे यहाँ पर, x पावर 5 का कर दीजिए अवकलन, कितना आएगा 5x पावर 4, फिर कीजिए 20x क्यूब, है ना, फिर कीजिए 60x स्क्वायर, है ना, फिर कीजिए, यहाँ पर लिखता हूँ 120x, फिर कीजिए 120। बात समझ में आ रही है भाई? अवकलन कर रहा हूँ, कौन सा फार्मूला लगा रहा हूँ, x पावर n d/dx क्या होता है nx पावर n-1, यही तो होता है। तो x पावर 5 का किया तो 5x पावर 4, फिर कितना आया, फिर आया 5 चौक 20, है ना, 20x क्यूब, फिर 20 तिया 60x स्क्वायर, फिर 60 दूना 120x, फिर 120। आगे करने की ज़रूरत नहीं, क्यों? क्योंकि आगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। चिन्ह लगा दो, प्लस
माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस हो गया। अब कास एक्स को उठाएंगे और इंटीग्रेशन करते हुए लिखते हुए चले जाएंगे, ठीक है। तो कास एक्स का समाकलन साइन एक्स, साइन एक्स का माइनस कास एक्स, माइनस कास एक्स का माइनस साइन एक्स। बात समझ में आ रही है भाई? माइनस तो माइनस ही रहेगा, कास का साइन हो जाएगा। यहाँ पर देखो साइन का होता है माइनस कास और एक माइनस पहले है तो प्लस कास, कास का साइन, साइन का माइनस कास और एक कांस्टेंट लगा दो सी, हो गया आंसर, है ना, हो गया आंसर, ठीक है। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और एक दो फॉर्मेट और करते हैं। अगर आपको कोई इंटीग्रेशन दिया जाए एक्स स्क्वायर काश 2x dx, ठीक है, तो आप इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे? देखो सेम पैटर्न है, जैसे करते हैं वैसे ही करेंगे। एक्स स्क्वायर को यहाँ पर लिखेंगे, इसका कर देंगे अवकलन, कितना आएगा 2x, फिर इसका करेंगे कितना आएगा 2 आएगा, हो गया, चिन्ह लगा दो प्लस माइनस प्लस, ओके। अब काश 2x को उठाओ, काश 2x का कर दो समाकलन, तो क्या आएगा, काश का तो साइन होता है तो काश 2x का साइन 2x आएगा। यहाँ पर जो x का जो गुणज होता है ना, उसको हम लोग बटे में लिखते हैं। हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, अगर साइन 2x का हम लोग अवकलन कर रहे होते तो क्या होता, 2 साइन 2x। अवकलन में x का जो गुणज होता है, x के साथ जो गिनती लिखी होती है उसका गुणा हो जाता है। लेकिन अगर हम साइन 2x का समाकलन कर रहे होते तो हम क्या करते, हम साइन का तो समाकलन कर देते, माइनस काश 2x हो जाता और x का जो गुणांक है उसको बटे में लिख देते। ऐसे जो कांस्टेंट होता है उसको हम लोग बटे में लिख देते हैं, ठीक है। तो अवकलन में गुणा होता है, समाकलन में भाग होता है। तो यहाँ पर 2 क्या करेगा, भाग कर देगा, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर जो आया ना, इसका समाकलन करके यहाँ पर लिखना है, ठीक है। तो लिख देते हैं, साइन का क्या हो जाएगा, साइन का हो जाएगा माइनस काश 2x बटे 2, और ये तो 2 पहले से है, यहाँ पर हो जाएगा भाई, ये तो पूरा चलेगा ना, तो पूरे में 2 तो पहले से है और इसका जब आप करोगे तो इतना आएगा, ठीक है। तो ऐसा लिखने से बढ़िया है 2 दूना 4, है ना, डायरेक्ट लिखो ना 2 दूना 4, ठीक है। अब फिर इसका करोगे तो कर दो, क्या हो जाएगा, माइनस तो माइनस रहेगा, कास का क्या हो गया माइनस साइन 2x और एक 4 पहले से है और बटे में 2 आएगा तो 4 दूनी 8 हो गया और प्लस c, ये हो गया आंसर, ठीक है। कुछ नहीं करना है, जैसे हम लोग कर रहे थे इंटीग्रेशन वैसे करेंगे, बस अगर यहाँ पर कोई कांस्टेंट आ जाएगा तो उसको हम लोग बटे में लेकर चलेंगे, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। अगर आप स्वयं से क्वेश्चन करोगे ना तो आपका यकीन मानिए 5 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगने वाला है। मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए लग रहा है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि साइन और कास वाला तो आप सीख गए होंगे। अब हम लोग ई पावर एक्स वाला देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको कोई क्वेश्चन दिया गया है एक्स स्क्वायर ई पावर एक्स डी एक्स, ठीक है। तो इसका कैसे करेंगे, सेम पैटर्न है, एक्स स्क्वायर को यहाँ पर लिखो, एक्स स्क्वायर का कर दिया अवकलन तो कितना आया 2x का फिर से अवकलन कितना आया 2 आया। आगे करने की जरूरत नहीं, क्यों, क्योंकि 2 का करोगे 0 हो जाएगा। अब देखो प्लस माइनस प्लस, ठीक है। ई पावर एक्स का समाकलन करोगे ई पावर एक्स ही आएगा, फिर इसका समाकलन ई पावर एक्स आएगा, फिर इसका समाकलन ई पावर एक्स आएगा, लगा दो एक कांस्टेंट, हो गया आंसर, सिंपल सा है ना। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी का, लिखा है एक्स क्यूब ई के पावर 4x dx, ठीक है। ये इंटीग्रेशन है, जैसे इसका किए हैं वैसे इसका करेंगे। एक्स क्यूब को यहाँ पर लिखो, इसका कर दो अवकलन 3x स्क्वायर, इसका कर दो अवकलन 6x, इसका कर दो अवकलन 6, हो गया, प्लस माइनस, ठीक है। अब देखो ई पावर 4x का करोगे कितना आएगा भाई, यही तो आएगा ई पावर 4x अपान 4। मैंने अभी कहा ना कि x के साथ में जो भी कांस्टेंट रहता है वो बटे में जाता है, ठीक है, ये हो गया। अब फिर इसका समाकलन करोगे यहाँ पर लिखोगे तो कर दो, ई पावर 4x का तो हो जाएगा ई पावर 4x, बटे में आएगा 4 और एक 4 पहले से है तो 4 चौक 16। बात समझ में आई भाई, इस पूरे का कर रहे हो ना तो ये 4 तो पहले से रहेगा और जब इसका करोगे तो बटे में एक 4 आएगा, 4 चौक 16 हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन कर दो तो ई पावर 4x का तो वही होगा ई पावर 4x, बटे में एक 4 आएगा लेकिन 16 पहले से है, 16 चौक 64, ओके। अब फिर इसका इंटीग्रेशन कर दो तो ई पावर 4x का तो ई पावर 4x ही होगा,
बटे में 1 4 आएगा और 64 पहले से है तो 64 का 4 में गुणा कर दो, 4 चौक 16, 4 छक 24 और 1 25 प्लस एक कांस्टेंट लगा दो, हो गया आंसर। ठीक है, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि इस ट्रिक का हम लोग कैसे यूज़ करते हैं, इस ट्रिक को हम लोग कैसे क्वेश्चंस पर अप्लाई करते हैं। इस ट्रिक का यूज़ करके आप अपना टाइम बचा सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटी वाली बटन को दबा दीजिए और ऑल पर क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो मेरे पेज को फॉलो कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही शानदार ट्रिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।